हाय हेलो, मैं एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। आज की वीडियो बेसिकली होने वाली एलपी बीटेक 2 से रिलेटेड अंतिम के 5 से 6 दिन आपको क्या करना चाहिए और आप लोगों की प्रिपरेशन जो भी है जैसी भी है उसी प्रिपरेशन में आप लोग अच्छा स्कोर कैसे करो और आप लोग सिलेक्शन कैसे लो। और जो अंतिम के 6 से 7 दिन में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, उनको क्या एग्जाम में नहीं करनी चाहिए और क्या अभी करनी चाहिए जिससे एग्जाम्स में मिस्टेक नहीं हो। तो चलिए, आज तो 12 मार्च हो गए और एग्जाम्स है 19 और 28 मार्च, मतलब रख लीजिए 19 मार्च से एग्जाम शुरू हुए। 19 मार्च को एग्जाम, आज 12 हो गए। तो आपके पास जो बचे रह गए 13, 14, 15, 16, 17, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 5 दिन बचे, क्योंकि अंतिम का जो आपके पास समय है अगर देखोगे तो 18 तो आपकी प्रिपरेशन में गुजर जाएगी, आपकी एग्जाम सिटी का है, सेंटर का, ऐसे कई सारी चीज़ों में गुजर जाएगी, तो आप 18 को छोड़ देते हैं। तो अंतिम 5 दिन में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते वीडियो को। तो मुझे लगता है एज ए एस्पिरेंट, क्योंकि अभी भी मैं एग्जाम्स देती हूँ और पहले जो मेरे एग्जाम्स के अनुभव रहे हैं और एएलपी के जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कहना चाहूँगी, किसी भी एस्पिरेंट की अंतिम के जब 5 से 6 दिन बचते हैं, जो सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, मैं ये बताऊँ किसी भी एस्पिरेंट की, कि वो हिम्मत हार जाते हैं। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत अच्छा टेस्ट में स्कोर करें, उनके लिए तो ये बातें नहीं करूँ। इन जनरल उनको ये लगने लगता है कि 5 से 6 दिन बचे, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए, मेरे ट्रेड पेपर अच्छे नहीं है, तो मेरा क्या होगा। वो होप हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और सोचते हैं कि नहीं, मेरा सिलेक्शन तो होगा नहीं, अब नेक्स्ट टाइम में सोचेंगे। मतलब ये सबसे बड़ी भूल करते हैं। वो सोचते हैं इस एग्जाम्स में तो हो नहीं रहा है, बस एग्जाम्स दे देना है, निकलना है निकले, ना निकलना है ना निकले। अब दूसरी एग्जाम्स जो है उसके लिए पहले से प्लानिंग करने लगते हैं। एज ए एस्पिरेंट यहाँ पे मैं बातें कर रही हूँ। तो जो ये आपके माइंड में थॉट आता है कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपके टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं, या कुछ भी, जो आप कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हो, इस कॉन्फिडेंस को लूज नहीं होने दें। ये फर्स्ट है, ये आपके नंबर को इन्हांस ही नहीं, बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगी। जब आप होप हार जाते हो तो आपके नंबर हो सकते हैं 10 से 12 नंबर डिक्रीज करेंगे, और जब आप कॉन्फिडेंस रहते हो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक कॉन्फिडेंस लेवल जब आपकी ठीक रहती है, तो आपके जितने मार्क्स आने वाले उससे 5 से 6 नंबर आराम से ज़्यादा आते किसी भी एस्पिरेंट का। तो फर्स्टली तो मैं यही बोलूँगी, जो आप लोगों के मन में दुविधाएं चलती है कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, टेस्ट में अच्छे स्कोर नहीं कर रहे, ट्रेड पेपर अच्छा नहीं, ये सारे दुविधाओं को निकाल दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ 5 से 6 दिन बचे हैं। तो आपको ये सोचनी है, आपकी तैयारी जैसी भी है, जिस लेवल पे है, जो भी, आपको ये सोचना है कि मेरी सिलेक्शन हो रही है और मैं दूंगा तो इसी एग्जाम से निकालूंगा। वो भी कैसे, एक अपना स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और टेस्ट सीरीज के बदौलत, बस यही सोचना है। क्योंकि काफ़ी अच्छी तैयारी होने के बावजूद बच्चे हार जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती उनका सिलेक्शन हो जाता है। जिसका एग्जाम्पल एक मैं हूँ। मेरी तैयारी एलपी की बहुत अच्छी नहीं थी, एलपी से BT2 की, लेकिन जो मैंने स्कोर किया वो काफ़ी अच्छा स्कोर की हूँ। आप लोग स्कोर कार्ड बोलते हो, मुझे स्कोर कार्ड नहीं मिल रही, इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ। तो आप कम समय में भी, बचे हुए 5-6 दिन में भी अपना सिलेक्शन ले सकते हो। नंबर दो, जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते कोई भी एस्पिरेंट, वो क्या करते हैं कि मॉक लगाते हैं अंतिम के 5 से 6 दिन में। जब मॉक में उसके नंबर कम आते हैं तो बच्चे उसको सुधार करने के बजाय उसमें एक होता है ना, मेंटल प्रेशर लेते हैं, और मतलब उनका सोच होने लगता है, मॉक में तो मैं 50 ही ला रहा हूँ, मॉक में तो 60 ही ला रहा हूँ, मैं यहाँ पार्टी की बात कर रही, या फिर जो भी ट्रेड पेपर है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी डिप्रेस होने लगते हैं। बोलते अभी तो सिलेक्शन 80 मार्क्स में होगा, 75 होगा, इतना स्कोर मेरे कैसे बढ़ेंगे। तो उससे बच्चे कॉन्फिडेंस लेवल अप नहीं कर पाते और डिक्रीज हो जाते हैं। उनकी तैयारी अगर यहाँ रहती है तो वो यहाँ आ जाती है, लेकिन उनकी तैयारी अगर यहाँ है तो उनको यहाँ तक लाना चाहिए। लास्ट के 5-6 दिन भी जीवन में एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जब मॉक लगाते हो तो उसमें आपके जो भी स्कोर आ रहा है, मतलब मान लेते 50 आ रही है आपकी स्कोर, 55 आ रही है, 60 आ रही है, तो आपको डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी फाइनल एग्जाम्स नहीं है। ये आपको सोचना है, मैदान में उतरने से पहले वार्म अप है। ये आपका रैंक डिसाइड नहीं कर रही, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं कर रही, कुछ भी डिसाइड नहीं कर रही है। ये बस आपको मॉक लगाना है और मॉक से लर्न करना है। जो 2 चीज़ें आपको मॉक में लर्न करना है वो ये करना है कि आप क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट किए। बहुत सारे का होता है कि मैंने 100 में तो 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिया, 90 कर लिया, लेकिन स्कोर लो है। और बहुत कैसे होते हैं कि क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट किए लेकिन स्कोर जितना किए, सोच लीजिए 65 किए तो स्कोर 60 है, तो वो भी बच्चे डिप्रेस होते कि मैंने 65 अटेम्प्ट कर पाया। एक बच्चे डिप्रेस होते कि 90 अटेम्प्ट किया और मेरे इतने कम मार्क्स आ रहे, तो क्यों आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे एक केस लेते हैं, जो बच्चे बहुत अटेम्प्ट करते हैं, सोच लीजिए 90 अटेम्प्ट किए, 85 प्लस अटेम्प्ट किया, उनके स्कोर कम आ रहे हैं। तो उनको टेस्ट का कैसे एनालिसिस करना चाहिए। उनको तो सबसे पहले ये एनालिसिस करना चाहिए, मैंने इतना अटेम्प्ट क्वेश्चन क्यों किया,
क्या मैंने ज़बरदस्ती कर दी है या मुझे आ रहा था और मैं की और उसमें मिस्टेक हो गया कोई वजह से। तो दो चीज़ें हो सकती है, एक तो आपने ज़बरदस्ती अटेम्प्ट कर दिया। अगर आप ज़बरदस्ती अटेम्प्ट कर रहे हो तो 1/3 नेगेटिव है, आपको सोच समझ के करना चाहिए, वहाँ पे अपने आप को रोक लेना चाहिए कि नहीं, मैं ज़बरदस्ती फालतू क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आती थी उसको अटेम्प्ट नहीं करूँगा। और जो होता है कि कोई रीजन से अटेम्प्ट किया, आप अगर अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन तो कोई ना कोई रीजन से करते हो, तो आपको रीजन ढूंढना है। हो सकता है आपने अटेम्प्ट तो किया लेकिन आपका रिवीजन में कमी की वजह से होता है, अरे ये फॉर्मूला मिस्टेक कर गया, एक होता है। दूसरा होता है अरे मैंने मतलब क्वेश्चंस ढंग से नहीं पढ़ा और मैंने आंसर टिक कर दिया। और तीसरी होती है कि अरे मुझे तो पता था और एट इंस्टेंट भूल जा रहा इसका आंसर क्या होगा, जो जैसे साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के, और आपने उस वक्त हड़बड़ी में लगा दिया नहीं मैं यही मारूंगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी आपकी जो डिमेरिट दिखी वो दिखी कि आपका रिवीजन का कमी। तो क्योंकि मोस्टली जो ज़्यादा अटेम्प्ट करके कम स्कोर करते हैं उसका यही होता है कि वो रिवीजन या तो जो मन से क्वेश्चन टिक लगा देते हैं वो तो छोड़िए, उनको कम अटेम्प्ट लेना चाहिए। और जिनको लग रहा है नहीं नहीं मुझे पता था, मैं तो ये पढ़ा था और उसके बाद में अटेम्प्ट ले रहा हूँ, तो उनको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। और 5 दिन रिवीजन के लिए मतलब बहुत ही टाइम है, उनको नया चीज़ें नहीं देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना चाहिए और कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। उनको फिर रिवीजन करना चाहिए, जैसे 6 से 7 घंटा बेसिक साइंस रिवीजन किया, फिर मैंने मॉक दिया, फिर देखी कि नहीं इस चैप्टर ये चैप्टर तो ठीक होगा, इस चैप्टर में मेरे कम स्कोर आ रहा है, फिर उसको रिवीजन करना चाहिए। जहाँ जब उसको मिस्टेक लग रहा है टोटल उनको रिवीजन करके और अंतिम मॉक फिर से लगाना चाहिए और देखना चाहिए क्या मेरे में इंप्रूवमेंट हुई। क्योंकि जब आप 5 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके 5 नंबर नहीं जाते, 5 के साथ 1/3 भी चले जाते हैं। तो आपको ये सोचना अगर आप मतलब 3 क्वेश्चन सुधार कर लेते हो तो आपके 3 नंबर नहीं बढ़ते, 4 नंबर बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखेगी। जो अटपुटांग मतलब ऐसे जो मनसुटिक लगाते हैं उन लोगों को नहीं लगाना चाहिए, उन लोगों को सोच समझ के लगाना चाहिए। क्यों ना आपकी तैयारी जैसी भी हो आपको नेगेटिव नहीं करना चाहिए। दूसरी होती है जो बच्चों में सबसे बड़ी कमी आती है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट किस वजह से, वो क्या करते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट में गलती करते हैं। वो देखते हैं 100 क्वेश्चन है, वो अंतिम तक 80 क्वेश्चन से अटेम्प्ट के लास्ट के 20 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए लास्ट के 20 क्वेश्चन में भी तो इजी सवाल होंगे ना, आपने जो छोड़ा 20 क्वेश्चन क्यों छोड़ा, आपको शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेना चाहिए। 1 से जो 100 क्वेश्चन तक है वो देखना ही देखना चाहिए किसी भी एस्पिरेंट को। जिससे क्या होता है आप ना टफ क्वेश्चन को इग्नोर मारोगे, ईजी को बनाओगे, टाइम कम लगेगा, स्कोर अच्छा होगा। तो वैसे एस्पिरेंट को जो कम अटेम्प्ट करते हैं मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, जब आप मॉक लगाते हैं आपको बार बार ध्यान देने की जरूरत है कि मॉक में मैंने जो अटेम्प्ट किया ऐसा तो नहीं कि टफ क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर लिया जिसमें 3 मिनट लगने वाले थे उसको मैंने अटेम्प्ट कर लिया, और जिसमें 30 सेकंड या 1 मिनट लगने वाले थे मैंने उसको छोड़ दिया, या फिर सिर्फ टिक लगाने के क्वेश्चन थे, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्वेश्चन थी जो टिक लगा लेता 10 सेकंड मैंने वैसे क्वेश्चन छोड़ दिए। आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहिए और बार बार मॉक लगा के ये चेक करना चाहिए क्या मेरी वो चीजें इंप्रूवमेंट हुई। जैसे आप एक मॉक लगा आप देखें नहीं मैं तो 80 तक ही जा पाए, 20 क्वेश्चन छूट गया, 20 क्वेश्चन को हड़बड़ी में जल्दी जल्दी 2-3 टिक किया, उसके बाद मैंने इजी क्वेश्चन छोड़ दिया और मैंने टफ क्वेश्चन का अटेम्प्ट ले लिया जिसकी वजह से टाइम बर्बाद हो गया। तो उनको सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे जो मेरी तीसरी सजेशन है वो सजेशन है जो पार्ट ए है, उसमें किसी भी बच्चों को अब नया नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी हो जिनकी तैयारी है या नहीं है, कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है। जितना भी करना है आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है, और अगर ज़्यादा करना है तो आपके जो प्रीवियस ईयर एएलपी का जो हुआ है 2019 में वहाँ से आप उठाइए और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को सारे क्वेश्चंस बना लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे आपका क्या होगा ना, आपके मन में कॉन्फिडेंस लेवल भी अप रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा पैटर्न का रिपीटेशन दिखेगा, कोई भी एग्जाम से पैटर्न अचानक से चेंज नहीं हो जाता, ड्रास्टिकली चेंज नहीं होता है, तो वो आपको मदद मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वही करें। चलिए मैथ्स और रीजनिंग अगर आपको प्रीवियस ईयर लगाने का समय नहीं है तो आप वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जरूर लगा लें। और चलिए अब बात करते हैं पार्ट बी में क्या करना चाहिए। पार्ट बी में ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जिसके मतलब 35% से 27 मार्क्स से काफ़ी अच्छा स्कोर आ रहा है, किन्हीं का है कि उससे कम स्कोर आ रहा है, वो टेंशन में है। तो यहाँ पे दोनों केस लेंगे। सबसे पहले तो उन बच्चों की बातें कर रहे हैं जिनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा तो पार्ट बी तो एकदम अच्छे से मैं बहुत अच्छा स्कोर कर लूँगा। 35% क्या, यहाँ तो मैं 50% स्कोर कर सकता हूँ, तो उनके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उनको बस थोड़ा बहुत रिवीजन करना चाहिए कि अगर क्वेश्चन हद से ज़्यादा टफ तो नहीं आएगी हद से ज़्यादा, लेकिन मन में एक केस रखना चाहिए अगर आ गया कोई मिस्टेक तो वो ना करो, बस उनको बस नॉर्मली देखना चाहिए। लेकिन जिनके ऐसे हैं बीच में ऐसे भी हो सकता है जिनके आ रहे एग्जैक्ट 35% और जिनका 35% बिलो, तो जिनके 35% नहीं आ रहे, क्वालिफाइंग नंबर से भी बिलो आ रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए। जिनके 27 मार्क्स से भी नीचे मार्क्स लग रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो वो पार्ट बी में न्यू पढ़ सकते हैं। क्योंकि आपके पास अब कोई ऑप्शंस नहीं है, पार्ट ए अच्छा होते हुए भी आप पार्ट बी में फेल कर जाओगे,
तो उनको नया पढ़ना चाहिए, पुरानी चीज़ें रिवीजन करना चाहिए, फिर जो चीज़ें उन्होंने नहीं पढ़ी उसको भी रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि आपको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, पार्ट ए का सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। और जिनको ये लग रहा है कि मैं एकदम कट ऑफ पॉइंट पे हूँ, तो उनको बार बार रिवीजन करना चाहिए, बार बार रिवीजन और टेस्ट लगाना चाहिए, तो पार्ट बी आपके इसी से हो जाएंगे। अब जो और एक क्वेरीज आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, बच्चों का ये मन में टेंशन रह जाता है कि क्या प्रीवियस ईयर पेपर अभी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे मैं बोलूँगी कि चलिए आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो भी पिछले एग्जाम से पूछे वो आपको एक बार नहीं होता, एक सरसरी निगाहों से अगर आप नहीं टेस्ट दे पाते तो भी क्वेश्चंस आंसर्स देख लेना चाहिए, जिसके आपके मन में नहीं होता एक क्वेश्चंस के प्रति भय खत्म होगा और एक सीक्वेंस और पैटर्न बना रहेगा, मतलब लेवल पता होगा कि क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। अचानक से वहाँ देखोगे तो न्यू नहीं लगेगा, क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा मतलब टाइम कम लगेगा, जिससे आप कॉन्फिडेंस बना रहोगे, मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल उससे फायदा होगा। और पार्ट बी का भी जो प्रीवियस ईयर पूछे गए आपके ट्रेड से वो भी आपको बना लेना चाहिए। एप्टीट्यूड रीजनिंग की बात मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाने जाओगे हर सेट एप्टीट्यूड रीजनिंग, वो तो आपको सॉल्व करना है और इतने कम समय में 5 दिनों में पॉसिबल नहीं है। और जो आप मॉक टेस्ट लगाते हो प्रीवियस ईयर पूछे हुए प्रैक्टिस सेट से लगा सकते हो, जो प्रीवियस ईयर पूछे 2018 का जो हर सेट में पूछे उससे आप मॉक टेस्ट लगाइए, ऑटोमेटिक आपके हो जाएंगे। लेकिन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना इतने कम समय में मैथ्स और रीजनिंग के पॉसिबल नहीं है, इन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग और साथ साथ ट्रेड पेपर के लिए पॉसिबल है। और बच्चे सबसे ज़्यादा अभी सेफ स्कोर के बारे में चिंतित हो रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में तो सेफ स्कोर नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर ठीक है सेफ स्कोर के चक्कर में आप लोग टेंशन में लोगे और सोचो मेरा इतना स्कोर नहीं आ रहा, तो उससे आपके नंबर कम आएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम से फोकस करना चाहिए, सेफ स्कोर पे नहीं, कि आप मैक्सिमम अपना मतलब कितना समय देके मैक्सिमम कितना स्कोर कर सकते हो। सेफ स्कोर कुछ भी रहे, जो बच्चे 80 भी स्कोर करें उनको सोचना चाहिए कि अपना 100% दे, उससे ज़्यादा स्कोर करें। जो 50 भी स्कोर कर रहे हैं वो उनको सोचना चाहिए अपनी क्षमता से ज़्यादा स्कोर करना है बस। उसके बाद जब आपके एग्जाम्स हो जाते हैं फिर आप सेफ स्कोर पे ध्यान देना। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी जो अंतिम की जब आपके 2 दिन बच जाएंगे, कहने का मतलब जिसके 19th को एग्जाम है, 17th और 18 और जिसके 20th को एग्जाम है, 20 तारीख को एग्जाम है, उसके 18 और 19, तो उस 2 दिन आपको बुक्स बिल्कुल नहीं छूना है। ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन होती है तो रिविजन कर लीजिएगा, लेकिन उतना नहीं कि हाँ बुक्स देख के आप अपनी नींद खराब कर लो, क्योंकि आपको जर्नी करके भी तो जाना है। सबकी तो सेंटर एक सिटी में नहीं है, किसी के दूर है, जिससे आप क्या करोगे बुक देखोगे, आपको नींद कम आएगी, हैरेसमेंट मतलब होगी, एक मेंटल टेंशन बनी रहेगी और आप कम स्कोर करोगे। तो वो उस 2 दिन में सोचना चाहिए मेरी तैयारी जितनी भी हो चुकी है बहुत ही अच्छी है और मैं सिलेक्शन लेके आऊँगा, इसी बार लेके आऊँगा, इसी बार असिस्टेंट लोको पायलट बन के रहूँगा, अपने ड्रीम अगर आपका ड्रीम जॉब है लोको पायलट तो बन के रहूँगा। ये आपको नंबर स्कोर करने में मतलब काफ़ी मदद बूस्ट करने में। अगर आप 50 स्कोर करने वाले तो आपकी 60 हो सकती है, अगर आप 70 करने वाले तो 80 हो सकती है, 80 वाले का भी बढ़ सकता है। क्योंकि ये मैं खुद देखी हूँ, जो एग्जाम में टेंशन फ्री होके मेंटल स्ट्रेस कम लेती हूँ, आराम से जाती हूँ, एग्जाम्स मेरे बहुत अच्छे स्कोर आते हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा टेंशन लेती हूँ, नींद खराब करके देती हूँ, वो मतलब थोड़ी सी वो उसका जितना मेरी एबिलिटी है उससे कम नंबर आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।